बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ग्रुप थ्योरी चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे चलेंगे। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शो दैट इफ ए ग्रुप इज सच दैट x इंटू एक्स इज इक्वल टू ई फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू जी। कहता है फर्ज करें कि अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप हो, शो दैट इफ ए ग्रुप जी कि ये कोई ग्रुप है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं कि इसका कोई भी एलिमेंट एक्स ले लें, जिसका नाम हम एक्स रख लें, कोई भी इसका एलिमेंट ले लें और उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आए। यानी आपके पास एक ग्रुप जी है जिसमें एलिमेंट्स इस तरह के हैं कि अगर आप उसका कोई एलिमेंट ले लें, उसका नाम एक्स रख लें और उस एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर मिले वो आइडेंटिटी मिले इसी ग्रुप की, तो फिर साबित करें देन शो दैट जी इज अ बिलियन ग्रुप। तो फिर साबित करें कि इसके कोई दो एलिमेंट्स लेकर उनको मल्टीप्लाई करें, एक एलिमेंट का नाम ए रख लें, एक नाम बी रख लें, तो ये बी ए के इक्वल आता है, यानी ये अबिलियन ग्रुप है। हमने साबित करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है। अगर इसके अंदर एलिमेंट्स इस तरह के हैं कि इसके किसी भी एलिमेंट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आए, तो फिर ये एक अबिलियन ग्रुप होगा, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। यानी इसके दो एलिमेंट्स डिफरेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, ए को बी के साथ या बी को ए के साथ, तो इक्वल आएंगे। ये हमने साबित करना है। अब देखिए उसने दिया हुआ है कि x इंटू एक्स जो है वो e के इक्वल है। गिवन कि इस ग्रुप का कोई एलिमेंट x ले, वो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, कोई भी एलिमेंट इसका ले लें, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लें, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर मिलता है। ये गिवन है। अब देखें x इंटू एक्स इज इक्वल टू ई है। अगर हम इसको सॉल्व करें x इंटू एक्स, इसको अगर हम x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, x इनवर्स से मल्टीप्लाई किया राइट साइड पर, तो इधर भी राइट साइड पे x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, तो वो हमें बाद में काम देगा। तो आप चाहें तो x इनवर्स को शुरू में रखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें ये चूंकि ग्रुप है, ग्रुप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है। इसको ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स इनवर्स, इसको इसके साथ मिला लिया, x इंटू एक्स इनवर्स। आइडेंटिटी से कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही एलिमेंट आंसर आता है। तो एक्स इनवर्स ई से मल्टीप्लाई होके एक्स इनवर्स ही आएगा। अब देखिए एक्स और एक्स इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल, एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी आंसर आता है। तो ये आइडेंटिटी आ गया, उधर आ गया एक्स इनवर्स। अब आइडेंटिटी से जब कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से रहा एक्स इज इक्वल टू, इधर आ गया एक्स इनवर्स। अब देखिए हुआ ये है, इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। इसको नंबर 1 का नाम दे लें। अब हुआ ये है, रिजल्ट ये मिला है हमें कि इस ग्रुप का हर एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल है। इस ग्रुप का हर एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल है। तो ये एक रिजल्ट हमें मिला है, इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये रिजल्ट बना के हमने रख लिया है। तो इससे ये नतीजा निकला कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ओन इनवर्स। एवरी एलिमेंट ऑफ जी यानी इस ग्रुप का हर एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ओन इनवर्स, अपना ही इनवर्स है, इज इट्स ओन इनवर्स। तो ये एक रिजल्ट यहाँ से हमें मिला है। ये जो उसने गिवन दिया हुआ है उससे हमें एक रिजल्ट ये मिल गया है। सिंस अब ऐसा करते हैं, इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि हमने इसको अबिलियन साबित करना है। दरअसल हमने ए बी इज इक्वल टू बी ए साबित करना है, तो हमने इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, एक का नाम ए रख लिया, एक का नाम बी रख लिया। अब देखो ये दो एलिमेंट्स जी के हैं, ग्रुप के हैं, तो चूंकि ये ग्रुप है और ग्रुप क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अगर ये दो एलिमेंट जी को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो भी जी को ही बिलोंग करेगा, तो ये भी जी को बिलोंग करेगा। तो अब देखें फिर यहाँ से हमें क्या मिला। हमने ऊपर ये रिजल्ट निकाला है कि इस ग्रुप का हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है, तो ये एलिमेंट भी इसी ग्रुप का है, इसका मतलब है इसका इनवर्स भी इसी के इक्वल होगा, ये अपने इनवर्स के इक्वल होगा। और ये बी भी हमने इसी ग्रुप में से लिया है, तो इसका मतलब है ये बी अपने इनवर्स के इक्वल होगा। ये ए बी भी इसी जी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका इनवर्स भी फिर इसका ये भी अपने इनवर्स के इक्वल होगा। तो ये एक रिजल्ट हमने निकाला था, उसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया। इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसको नंबर 2 का नाम दे लेते हैं, इसको नंबर 3 का नाम दे लेते हैं।
तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको रहने दें। तो ये रिजल्ट मिला हमें कि इस ग्रुप का हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है। तो हमने उसमें से 2 एलिमेंट लिए इस ग्रुप के, ए और बी। इसका मतलब है ए है अपने इन्वर्स के इक्वल है, बी अपने इन्वर्स के इक्वल है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी ग्रुप में आता है, उसका इन्वर्स करेंगे तो वो भी इसी ग्रुप में आएगा। तो हमें साबित करना है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल है, यानी ये जो ए बी है बी ए के इक्वल है। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये मैट्रिक्स से हम पढ़ते आए हैं कि ए बी इनवर्स जो है वो इक्वल होता है, बी का इनवर्स पहले लिखेंगे और ए का इनवर्स बाद में लिखेंगे, तो ये इसके इक्वल है। तो देखो ये बना बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स जो है वो यहाँ से बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इसकी जगह पर ए लगा दिया, तो देख लें ए बी इज इक्वल टू बी आ गया। लिहाजा साबित हुआ हेंस जी इज एबिलियन ग्रुप, कि जी एक एबिलियन ग्रुप है। जी एक एबिलियन ग्रुप है। अगर जी एक ऐसा ग्रुप है कि उसके किसी भी एलिमेंट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आंसर देता हो, तो दरअसल वो एक एबिलियन ग्रुप है और उसका हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स होगा। यही हमने इसमें साबित करना था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान सा एक क्वेश्चन है। कहता है इफ ए ग्रुप हैज 3 एलिमेंट्स। फर्ज करें कि आपके पास कोई ग्रुप है और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। एक ग्रुप लेना है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स लेने हैं, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स लेने हैं। कहता है अगर किसी ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इफ ए ग्रुप हैज 3 एलिमेंट्स शो इट इज एन अबिलियन ग्रुप। तो फिर ये जो ग्रुप है ये एक अबिलियन ग्रुप होगा, यानी हमने साबित करना है कि इसके कोई 2 एलिमेंट्स लें, 3 में से कोई 2 लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो बी और ए के इक्वल आएगा। इसमें से कोई 2 एलिमेंट्स ए और बी लेंगे, एक का नाम ए रख लेंगे, एक का नाम बी रख लेंगे, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए के इक्वल आएगा। यानी ये एक अबिलियन ग्रुप होगा। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो ये ग्रुप होगा, तो फिर ये अबिलियन ग्रुप होगा। ये हमने साबित करना है। अब कहता है इफ ए ग्रुप हैज 3 एलिमेंट्स, तो एक ग्रुप ले लेते हैं। हमने इसको ग्रुप साबित नहीं करना, बल्कि ग्रुप वो कहता है कि ये पहले ग्रुप है, तो हमने एक ग्रुप लेना है। लेट जी इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स लेने हैं इसमें। अब देखो चूंकि ये कोई ग्रुप है, इसके अंदर लेने 3 एलिमेंट्स, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही होना है उसमें। तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो मस्ट होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद ना हो तो ग्रुप बनता ही नहीं है। एक एलिमेंट उसमें होगा, आइडेंटिटी वो मौजूद होगा। इसके अलावा कोई 2 और होंगे फिर उसमें, एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं। तो हमने कहा कि लेट जी इज इक्वल टू ई ए बी, बी ए ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ये हमने ग्रुप ले लिया, इज ए ग्रुप विद आइडेंटिटी ई, और इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ई है, विद आइडेंटिटी ई। ई जो है इसकी आइडेंटिटी है। अब देखो जो ग्रुप होता है उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज होता है। हमें साबित करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ये जो ग्रुप है ये भी क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी इसके कोई 2 एलिमेंट्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा वो इसी में मौजूद होगा। अगर हम ए को ई के साथ मल्टीप्लाई करें, ए आंसर आता है, इसी में मौजूद है। अगर हम बी को ई के साथ मल्टीप्लाई करें, बी आंसर आता है, वो भी इसी में मौजूद है। इसी तरह से अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो वो भी इसी में होगा, यानी वो एलिमेंट भी उसका जो आंसर आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करने से वो भी इसी ग्रुप में आएगा। सिंस, तो हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ये इसके 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं ए और बी। तो इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब ए भी जी का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, बी भी ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है 2 एलिमेंट्स डिफरेंट लिए हमने इसके, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इसी में मौजूद होगा। तो इससे ये नतीजा निकला। अब देखो ए बी अगर इसको बिलोंग करता है, ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें और आंसर इसी में मिलना है तो फिर क्या आंसर मिल सकते हैं हमें। ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो या तो ई मिलेगा, देन इधर इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके 2 एलिमेंट्स ए और बी लिए हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर चूंकि इसी के अंदर से मिलना है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे या तो आपको ये आंसर मिलेगा जो कि इसी ग्रुप में है, या ए बी को मल्टीप्लाई करने से बी आंसर मिलेगा वो इस ग्रुप में है, या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आंसर मिलेगा जो कि इस ग्रुप में है। क्योंकि ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसके 2 एलिमेंट्स ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा वो इसी ग्रुप का एलिमेंट होगा, या वो ए के इक्वल आएगा, या वो बी के इक्वल आएगा, या वो फिर ई के इक्वल आएगा। अब देखें ये जो है हमारे पास ए बी, जो कि ए के इक्वल हमने लिखा हुआ है, ए बी ए के इक्वल है। अगर फर्ज करें कि ए बी को मल्टीप्लाई करके ए आंसर आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो ए आंसर आए। देखो ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के साथ, आंसर ए आ रहा है, तो देखो किसी भी एलिमेंट को हम उस ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में वही एलिमेंट हमें आंसर मिलता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर वही एलिमेंट ए मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो इसकी आइडेंटिटी है, यानी इस ग्रुप की आइडेंटिटी जो है वो बी है। लेकिन हम देखते हैं कि बी तो इसकी आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी तो ई है। नाउ ए बी इज इक्वल टू, तो लिहाजा ए बी जो है ए और बी को मल्टीप्लाई करके अब हमें ए आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर ए आंसर मिले तो फिर बी आइडेंटिटी बन जाता है। तो फिर इसके अंदर दो आइडेंटिटीज बन जाएंगी। तो किसी ग्रुप में दो आइडेंटिटीज एलिमेंट नहीं होते, एक ही होता है, तो वो ई इसमें पहले मौजूद है। अब ए बी, हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करें, आंसर ए तो नहीं मिल सकता। वजह ये है बिकॉज बी जो है वो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तो है नहीं कि बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर मिल जाए। और इसी तरह से अगर हम इसको चेक करें, अगर हम इसको दूसरे को चेक करें, इसको देखें तो देखें इसमें मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं ए और बी को तो आंसर बी मिल रहा है। तो इसका मतलब है ए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसके साथ बी मल्टीप्लाई होकर हमें यही एलिमेंट बी मिल रहा है। तो इससे ये नतीजा निकलता है ए बी के इक्वल नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर ये बी के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी ए है, हालांकि ए तो नहीं आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी तो ई है। तो ये लिहाजा ए बी हमें आंसर नहीं दे सकता। वजह ये है कि ए जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अगर ए आइडेंटिटी एलिमेंट होता फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो फिर हमें बी आंसर मिलता। बाकी फिर तीसरा हमारे पास क्या इसका रह जाता है, हमारे पास तीसरा फिर ये ऑप्शन रह जाता है इसका कि फिर इसका मतलब है कि ए बी दरअसल ई के इक्वल है, क्योंकि हमने कहा कि बी ग्रुप जो है वो क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा कि ए आंसर नहीं आता, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी भी आंसर नहीं आता। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है ई आंसर आएगा, उस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आता है। लिहाजा नतीजा ये निकला इन सब से कि ए बी को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है ई, यानी इस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आता है। तो यहाँ से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं ए जो है वो बी इनवर्स के इक्वल है। वजह ये है कि ये है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो हम दोनों तरफ अगर बी इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास बी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, ए इंटू आइडेंटिटी ए के इक्वल आ जाएगा, और इधर बी इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर बी इनवर्स बनेगा। तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स बनेगा। या फिर अगर हम ऐसा करें कि ये ए बी इज इक्वल टू ई है, हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, अगर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई होगी तो बी रहेगा, और ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो उधर क्या आ जाएगा ए इनवर्स। यानी या तो ए जो है बी इनवर्स के इक्वल है या बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है। तो ये हमें रिजल्ट मिला फिर यहाँ से। अगर ए बी ई के इक्वल है इसका मतलब है ए बी इनवर्स के इक्वल है, या फिर बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है। अब देखें, चूंकि हमने इसको अबिलियन साबित करना है, हम ए बी को ले लेते हैं। हमने साबित करना है कि ए बी बी ए के इक्वल है, तो हम ए बी को लेते हैं। अब इन रिजल्ट्स को हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो ए बी आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स, या हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए, क्योंकि ए इनवर्स भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ए इनवर्स ए भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो इसको फिर लिखा जा सकता है। अब देखिए, अगर हम इसको और इसको इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास है ए बी ए इनवर्स हमने किसके इक्वल निकाला हुआ है, ए इनवर्स जो है वो तो बी के इक्वल है। तो हम इस ए इनवर्स की जगह पर रख सकते हैं बी, तो बी है। तो देख लें ए बी इज इक्वल टू बी आ गया, हेंस जी इज अबिलियन ग्रुप। तो साबित हुआ कि ये जो जी है, अगर इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप है, हेंस जी इज अबिलियन ग्रुप। तो दरअसल ये एक अबिलियन ग्रुप है। जी के अंदर अगर तीन एलिमेंट्स हैं और वो एक ग्रुप है तो फिर दरअसल ये एक अबिलियन ग्रुप है, और यही हमने इसको साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया भी है। ये है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। कहता है जी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं कि हर एलिमेंट, अगर इसका कोई एलिमेंट हम एक्स लें तो वो अपने ही इनवर्स के इक्वल है। इसका हर एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ये एक ग्रुप है और इसका हर एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल है। तो फिर साबित ये करें कि ये जो ग्रुप है ये दरअसल अबिलियन ग्रुप है। यानी हम साबित करेंगे कि इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, एक का नाम ए रख लेंगे, एक का नाम बी रखेंगे, तो साबित करेंगे एक ए बी जो है वो ए बी ए के इक्वल है। तो ये साबित हो जाएगा कि ये एक अबिलियन ग्रुप है। तो ये हमने इसमें काम करना है। अब उसने दिया हुआ है कि जी एक ग्रुप है, गिवन दैट जी इज ए ग्रुप, गिवन दिया हुआ उसने कि जी एक ग्रुप है, गिवन जी इज ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है और इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं। इसका हर एलिमेंट जो है अपना ही इनवर्स है। लेट, तो एक इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, एक्स ले लिया हमने इसका एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो उसने कहा हुआ है कि इसका हर एलिमेंट अपना इनवर्स है। तो ये हमने इसका एलिमेंट लिया है, इसका मतलब है
कि ये अपने ही इन्वर्स के इक्वल है, x जो है अपने ही इन्वर्स के इक्वल है, इसका हर एलिमेंट अपने ही इन्वर्स के इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू g। यानी इसके एलिमेंट इस तरह के हैं कि इस ग्रुप का हर एलिमेंट अपने ही इन्वर्स के इक्वल है। तो ठीक है, चूंकि जी हमें इसको साबित करना है कि ये अबिलियन है, अबिलियन ग्रुप है, यानी ए बी बी ए के इक्वल साबित करना है। तो हम इसके अंदर से दो एलिमेंट्स लेंगे, एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखें ए बी जी को बिलोंग कर रहा है, बी भी जी को बिलोंग कर रहा है, और जी एक ग्रुप है। चूंकि जी एक ग्रुप है कि इसके दो एलिमेंट्स लिए हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसी को बिलोंग करेगा। सो ए बी इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो वो भी इसी जी को, इसी ग्रुप को बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्रुप जो होता है क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके दो एलिमेंट्स लिए हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा इसी ग्रुप में मौजूद होगा। तो इसकी वजह क्या है कि जी इज ग्रुप, इसकी वजह यह है कि जी एक ग्रुप है। लिहाजा अगर ए और बी जी को बिलोंग करते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी जी को ही बिलोंग करेगी। और हमें साबित करना है कि ये बिलियन ग्रुप है, ए बी जो है बी ए के इक्वल। अब देखें हमने इसके एलिमेंट्स लिए ए बी और ए बी, तो क्या वो ये रहा था कि इसका हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ए जो है वो अपने ही इन्वर्स के इक्वल है, क्योंकि ए बी सी का ही एलिमेंट है, इसी ग्रुप का एलिमेंट है। बी भी हमने कहा इसी को बिलोंग करता है, तो बी भी फिर अपने इन्वर्स के इक्वल हुआ। इसके अलावा ये ए भी जो है वो भी इसी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स जो है ए भी जो है वो अपने ही इन्वर्स के इक्वल हुआ। तो फिर ये रिजल्ट आया हमारे पास, यानी इसका हर एलिमेंट अपने ही इन्वर्स के इक्वल है। ये तीन एलिमेंट लिए इसमें से, वो अपने ही इन्वर्स के इक्वल हैं। अब हमारे पास एक रिजल्ट है, सिंस वी हैव, क्योंकि हमने साबित करना है कि ए बी बी ए के इक्वल है, तो हमें हमारे पास एक रिजल्ट है कि ए बी का अगर इन्वर्स लिया जाए तो वो इक्वल हुआ करता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। पहले हम बी का इन्वर्स लिखते हैं, फिर ए का इन्वर्स लिखते हैं। ये रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। अब इसको हम यूज़ करें तो ये बन जाता है ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी ए के इक्वल। अभी आ जाएगा हमारे पास, इसमें वैल्यूज लगाएंगे तो देखें ए बी इन्वर्स किसके इक्वल है, ए बी के, तो इसको सारे को हम लिख सकते हैं ए बी। बी इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के, इसको हम लिख सकते हैं बी। ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए के, तो इसको हम लिख सकते हैं ए। तो देख लें ए बी जो है बी ए के इक्वल आ गया। सो जी इज एन अबिलियन ग्रुप। साबित हुआ कि अगर जी एक ऐसा ग्रुप है कि इसका हर एलिमेंट अपने ही इन्वर्स के इक्वल है, तो फिर ये एक अबिलियन ग्रुप है। सो जी इज अबिलियन ग्रुप। तो साबित हुआ कि दरअसल जी जो है वो ना सिर्फ ग्रुप है बल्कि एक अबिलियन ग्रुप है। तो यही इसमें हमने साबित करना था। इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सा क्वेश्चन है। कहता प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर 2। कहता है आपके पास जी अगर कोई ग्रुप है, इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ये ग्रुप है हमारे पास जी, उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। तो कहता है इसका आइडेंटिटी के अलावा जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर 2। यानी इसके अंदर फर्ज करें अगर ए है, बी है, सी है, तो हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 है स्वाय इस आइडेंटिटी के। यानी इसका मतलब है उसका कहने का कि इसका हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका एक एलिमेंट ए लेते हैं तो उसका ऑर्डर 2 है, यानी उसकी पावर 2 लें तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। कोई और एलिमेंट लें उसकी पावर 2 लें तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। यानी ए का ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर 2 है। ऑर्डर की डेफिनेशन यही हमने पीछे पढ़ी हुई है, तो ये बात वो बता रहा है। इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर 2, यानी ये चीज़ उसमें होल्ड करती है, देन जी इज अ बिलियन ग्रुप। तो साबित ये करना है कि जी जो है बिलियन ग्रुप है, यानी इसके हम दो एलिमेंट से और बी लें तो वो बी ए के इक्वल आ जाते हैं। ये हमने साबित करना है कि फिर ये एक अबिलियन ग्रुप है। अगर जी एक ऐसा ग्रुप है कि उसका हर एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा कि उसका स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो दरअसल जी एक अबिलियन ग्रुप है। ये हमने साबित करना है। तो हम इसको लिखेंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, एक्स स्केयर इज इक्वल टू ई। इसका हर एलिमेंट, देखिए हमने कोई भी इसका एलिमेंट है उसका नाम एक्स रख लिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, तो उसका स्केयर करें तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, क्योंकि हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है 2 है। तो अगर हमने एक्स इसका एलिमेंट लिया है तो उसका भी ऑर्डर 2 होगा, यानी उसकी पावर 2 लें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। लिहाजा सो फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू जी, लिहाजा इसके हम कोई भी एलिमेंट्स लेंगे, ए और बी कोई भी एलिमेंट्स लेंगे बिलोंगिंग टू जी, जो कि इसको बिलोंग कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है अगर ए जी को बिलोंग कर रहा है, ए भी इसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब है इसका स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा।
और बी का स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा, तो यहाँ से हम इसको यूज करते हैं और एक रिजल्ट बना के हम रख लेते हैं, वो हमें काम देगा बाद में। तो ए स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल है, अगर हमने इसके दो एलिमेंट ए और बी लिए हैं जो कि इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इनका स्केयर लेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल है। तो एक रिजल्ट तो ये है कि ए स्केयर इज इक्वल टू ई है। तो यहाँ से हमें मजीद रिजल्ट मिल सकता है, हम इस ए स्केयर को लिख सकते हैं ए इंटू ए इज इक्वल टू ई। तो अगर हम ऐसा करें, इसका दोनों तरफ इन्वर्स ले लें, ए इन्वर्स ले लें, ए इन्वर्स ले लिया दोनों तरफ, तो ए इन्वर्स लेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा जो बाद में हमें काम देगा। अब देखें, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ए इन्वर्स ए को और ए को, ए इन्वर्स और इसको इकट्ठा कर लिया, तो इधर जो है हमारे पास ए इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी के साथ, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगी किसी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला है जो है ए अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी आइडेंटिटी हुआ, आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स आ गया। अब ए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए ही रहेगा, ये ए जो है ए इन्वर्स के इक्वल आ गया। तो हमें एक रिजल्ट मिला यहाँ से कि ए जो है वो अपनी इन्वर्स के इक्वल है। यानी अगर ए का ऑर्डर 2 है तो दरअसल ए जो है ए इन्वर्स के इक्वल है। इसी तरह से दूसरा जो हमने एलिमेंट लिया इसका बी, उसके मुताबिक भी हम यही रिजल्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली दो जो इसके एलिमेंट लिए हैं, जो पहला एलिमेंट ए लिया था उसने तो हमें ये रिजल्ट दिया, अब बी भी जी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी का ऑर्डर भी 2 है, यानी उसकी पावर 2 लें तो बी आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से, बी स्केयर को लिख सकते हैं बी इंटू बी इज इक्वल टू ई। तो इसका बी इन्वर्स ले लें दोनों तरफ, बी इन्वर्स लिया इधर और बी इन्वर्स ले लिया उधर, तो यहाँ से हमें एक और रिजल्ट मिल जाएगा जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं बी इन्वर्स और बी को इकट्ठा कर लें, बी इन्वर्स और बी को इकट्ठा कर लें, और ये वाला बी ऐसे रहने दें, और बी इन्वर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो गया, एंड आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी इन्वर्स ही रहेगा। तो देखो ये बी इन्वर्स बी, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और ये बी साथ इसी तरह से आ गया, उधर बी इन्वर्स है, तो ये हमें मिला आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो गया, बी ने बी ही रहना है, तो बी बी इन्वर्स के इक्वल आ गया। अब दो रिजल्ट हमने निकाल के रख लिए, एक ये और एक ये। देखो अगर ए जी एक ग्रुप है कि इसका हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 2 है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई भी एलिमेंट लें तो वो अपने ही इन्वर्स के इक्वल आता है। तो हमने उसका एक एलिमेंट ए लिया, उसका ऑर्डर 2 था, उसका ए पावर 2 को ए के इक्वल रखा, तो हमें मिला कि वो अपने ही इन्वर्स के इक्वल है। दूसरा जो बी लिया था उसका भी साबित हुआ कि उसका इन्वर्स जो है वो अपने ही इक्वल, वो अपने ही इन्वर्स के इक्वल है। अब देखो ये दो रिजल्ट निकाल के हम रख लिए, बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और हमें साबित करना है कि जी जो है ये एक अबिलियन ग्रुप है। इसका मतलब है हम इसके अंदर से दो एलिमेंट्स लेंगे, एक ए लेंगे और एक बी ले लेंगे। तो नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, हमने दो एलिमेंट ले लिए इसके जी के बिलियन साबित करने के लिए। अब चूंकि जी एक ग्रुप है, ए और बी इसको बिलोंग कर रहा है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी जी को बिलोंग करेगी। दिस सिंपलाइज दैट अगर ए और बी जी को बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी जी को बिलोंग करेगी। लिहाजा देखो अब ए भी जी को बिलोंग कर रहा है, बी भी जी को बिलोंग कर रहा है, और ए बी भी जी को बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी जी को बिलोंग कर रहा है, हमें तो इससे गरज है क्योंकि हमने ए बी इक्वल टू बी साबित करना है। अगर ए बी भी जी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है इसका भी ऑर्डर 2 है, तो हम फिर इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल ये मिलता है फिर हमें, क्योंकि ये भी जी का एलिमेंट है। अब हमें अगर हम ऐसा करें, इसके दो टुकड़े कर लें, ए बी स्केयर है, हमने इसको लिख लिया ए बी इज इक्वल टू ई। तो इसको इन्वर्स ले लें, इधर ए बी का इन्वर्स ले लिया, इन्वर्स लिया ए बी इंटू ए बी, इन्वर्स लिया है लेफ्ट साइड पर, तो उधर भी इन्वर्स लेंगे, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। अब देखो ये वाले दोनों मिलके ए बी और ए बी इन्वर्स, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल हो गए, तो इधर से मिला हमें ए ई इंटू ए बी, और इधर से मिला आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, इसने ए बी इन्वर्स ही रहना। तो ए बी मल्टीप्लाई हो आइडेंटिटी के साथ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए बी ही रहेगा। और उधर है हमारे पास ए बी इन्वर्स, और हमें साबित करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है, यानी ए बी इक्वल टू बी, ये साबित करना है। देखो ए बी इन्वर्स के इक्वल आया है, और बी इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के, तो हम इसकी जगह पर रख सकते हैं बी इन्वर्स। यहाँ से हमने थोड़ी सी मिसिंग कर दी है, ये जो था हमारा, इधर भी हमने बी इन्वर्स लिया है, दूसरी साइड पे हमने बी इन्वर्स लिया है, तो यहाँ से थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। ये जो हमने ए बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, अब ये जो राइट साइड पे है ए बी इन्वर्स मल्टीप्लाई हुआ है आइडेंटिटी के साथ, ये ए बी सारे का इन्वर्स था, हमने इसको ए बी इन्वर्स बना दिया, ये ए बी सारे का इन्वर्स था। इसको करेक्ट करेंगे, ये था ए बी होल इन्वर्स था, हमने ए बी इन्वर्स लिख दिया उसको, ये चीज़ बनी।
तो जब इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये ए बी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर ए बी आया, और ए बी इनवर्स जो है उसका तो हमें पता है, वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, ये पिछली क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं। अब ए बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है, तो बी इनवर्स किसके इक्वल निकाला हुआ है, बी के, इसकी जगह बी रख सकते हैं। ए इनवर्स हमने किसके इक्वल निकाला हुआ है, ए के, इसको ए के इक्वल रख सकते हैं। तो देख लें ए बी इज इक्वल टू बी आ गया। सो जी इज अबिलियन ग्रुप, साबित हुआ कि ये जी जो है, सो जी इज एन अबिलियन ग्रुप। यानी अगर जी एक ऐसा ग्रुप है कि उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो फिर दरअसल स्वाई आइडेंटिटी है, तो फिर जी जो है ये एक अबिलियन ग्रुप है। यही हमें प्रूव करना था।